हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। और हमें सारणिक दिया हुआ है 1 x y 0 y x 0 x की घात 2 y की घात 2 और हमें इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम सीखेंगे कि 3 बाई 3 की सारणिक को कैसे हल किया जाता है। तो सारणिक का प्रसार, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। मैं इस बात को लिख देता हूँ। सारणिक का प्रसार। देखिए, सारणिक का प्रसार कैसे किया जाता है, हम इस बात को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सारणिक है जिसके अवयव हैं A11, A12 बोल लीजिए इसे, A13, यहाँ पर A21 21 हो जाएगा, A22 और A23। यहाँ पर लिखते हैं A31, A32 और ये होंगे A33। यदि हमें इस सारणिक का R1 से प्रसरण करना है, इसका हम करते हैं R1 से, अर्थात पहली पंक्ति से प्रसरण। आप पहली पंक्ति से, दूसरी पंक्ति से या तीसरी पंक्ति से, किसी भी पंक्ति से इसका प्रसरण कर सकते हैं। और इसी प्रकार पहला कॉलम, दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम, किसी भी कॉलम से भी आप इसका या स्तंभ से इसका प्रसरण कर सकते हैं। तो R1 से यदि हम इसका प्रसरण करते हैं तो देखो उसका क्या नियम होता है। सबसे पहले हम इसका पहला अवयव लिखेंगे A11 और उसके बाद इसकी सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा A22, फिर यहाँ होगा A23, उसके बाद यहाँ होगा A32 और यहाँ पर हो जाएगा A33। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ पर अगला अवयव आएगा इसका A12। फिर लिखेंगे तो इसकी सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा A21 और उसके बाद होगा A31। इस पंक्ति को और स्तंभ को हमने हटा लिया। यहाँ पर होगा A23 अर्थात 23 बोल सकते हैं आप, और यहाँ पर होगा A33। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अब अगला अवयव लिखेंगे इसका A13 और उसके बाद फिर से इसको हल करेंगे। देखो तो इसकी सीध वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे, अर्थात 1 3 का तात्पर्य है कि पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम इसका हट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा A21, यहाँ पर होगा A22, फिर यहाँ पर होगा A31 और यहाँ पर होगा A32। और अब इन्हें कैसे हल करेंगे? इन्हें हल करने का तरीका क्या होगा कि पहले इधर गुणा करेंगे और फिर माइनस लगा के इधर गुणा कर देंगे। यह भी 2 बाई 2 की उपसारणिक बनी है, इसको भी ऐसे हल करेंगे। पहले यूं और माइनस लगा के इधर गुणा, पहले इधर गुणा और माइनस लगा के फिर इधर गुणा हम इसका कर लेंगे। तो इस प्रकार हल की जाती है 3 बाई 3 की सारणिक। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो प्रश्न में जो सारणिक दी है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें जो सारणिक दी है वो देखिए क्या है। ये है हमारे पास 1 0 0, मैं पहले स्तंभ का अवयव बोला हूँ मैं, 1 0 0। उसके बाद एक्स वाई और x की घात 2, एक्स वाई और x की घात 2। उसके बाद वाई एक्स और y की घात 2, वाई एक्स और y की घात 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसका पहले स्तंभ से प्रसरण कर देंगे। तो हम इसका प्रसरण करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम पहले स्तंभ को हम C1 कहेंगे। तो C1 से प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर, ये हमने इसका प्रश्न कर दिया। देखो जब प्रश्न करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लगा दूंगा मैं बराबर। और अब सबसे पहले पहला अवयव लिखेंगे हम 1। और 1 की देखो अब उप सारणिक कैसे बनाएंगे, 1 की सीध वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे। तो यहाँ होगा y, यहाँ पर होगा x, यहाँ पर होगा x की घात 2 और यहाँ पर होगा y की घात 2। उसके बाद अगला जो अवयव होगा उसका चिन्ह बदलेगा, तो ये -0 हो जाएगा। अर्थ यह हुआ कि इसकी उप सारणिक लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद का अवयव भी 0 है, इसकी उप सारणिक की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो 1, जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले y का गुणा y की घात 2 से होगा, तो ये y की घात 3 हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा x की घात 3। तो अब हम इसे लिख देंगे बराबर, ये हो गया y की घात 3 और माइनस x की घात 3।
यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।